हे एवरीवन। नमस्ते आप सभी को। सॉरी, थोड़ा सा जल्दी क्लास करना पड़ा। मेरी बेटी का तबीयत ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब है। कब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए मुझे नहीं पता। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी क्लास करना पड़ा। एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे हो ना। स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था सर। हेलो 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 हेलो। मेरी वॉइस ठीक है? मेरी वॉइस ठीक है? हिचकी की गोली लो, खिंच खिंच के दूर, लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। गला ठीक है मेरा? गला ठीक है? वॉइस लो है ना? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? वॉइस ठीक है ना? अब फाइनल हो चुका, वॉइस इज ओके सर। एक बार गोल्ड प्लीज, आई एम स्टक। मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ स्टक हो, बट काटना चाहिए था। काटना चाहिए था। मैं चेक कर लेता हूँ वैसे। हेलो। ठीक है, स्टार्ट करें। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वॉइस जो है स्लो है, मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलो, गोल्ड देख लेते हैं एक बार। गोल्ड में अगर देखो, वोलाटिलिटी इस वक्त बहुत हाई है, तो मैं भी ज़्यादा पंगे नहीं ले रहा हूँ। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी अगर आपको दिख रहा है कि लॉस बुक करना है, तो लॉस बुक करने में कोई वो मत करो कि लॉस नहीं बुक करना है। क्यों नहीं करोगे लॉस बुक? लॉस बुक करने में क्या दिक्कत है? लॉस बुक करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? बुक करो ना। देखो, ऐसा है, मैं गोल्ड में काम नहीं करता अभी। प्लानिंग है फ्यूचर में करने की, लेकिन उसके लिए 24 आवर्स मार्केट में बैठना पड़ेगा। अब देखो, जैसे से मैं से पिछली बार हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने कि 81.2% के ऊपर जो है हमें स्टॉप था। ठीक है काजी, स्टॉप यही था, कहाँ गए? 81.2% पे स्टॉप था। तो इलियट वेव में सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है? कि जब भी आपका स्टॉप कटता है, आप ट्रेंड को चेंज कर सकते हो। ट्रेंड को आराम से चेंज करना पड़ता है, बस वही हम नहीं कर पाते। काजिन समझ रहे हो ना? इसीलिए तो पढ़ा जाता है कि ये जो रेशियो है, ये जो लेवल है, वो इनवैलिडेशन पॉइंट है। क्यों पढ़ा जाता है? क्यों दिया जाता है इनवैलिडेशन पॉइंट? अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो, अगर आप लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे तो स्टॉप का मतलब तो नहीं रहा ना। या फिर यही उम्मीद लेकर बैठे हो या बैठी हो कि भैया टारगेट आना चाहिए, टारगेट आना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले स्टॉप लॉस आएगा। टारगेट तो बाद में आएगा। इस चीज को, रियलिटी को समझो। मैंने बड़े लॉस झेले हैं, मैंने बड़े लॉस देखे हैं मैंने। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करो। और नहीं करोगे तो फिर फंसोगे, और अच्छे तरह से फंसोगे। देखो, अगर आप यहाँ पर काट लिए होते, 61% से मैंने सबके सामने बताया था कि ये आपका स्टॉप लॉस था, ये कटा। कटा मतलब अब जितना भी डीप बनेगा सब बाई कराएगा। सोचो कि हम लोगों ने जो भी मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था, नीचे आया, कितना नीचे आया होगा? देखो उसके बाद कितना ऊपर गया। यही तो प्रॉब्लम है अगर नहीं काटोगे तो। देखो, इसके ऊपर बाद कितना पॉइंट ऊपर गया, इसके बाद 108 पॉइंट ऊपर गया, 10 100, 1010, 1110। बताओ। अब रही बात कि ये काफी ऊपर आ चुका है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा अब इसका। तो वीकली टाइम फ्रेम में अब ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये पेपर ट्रेड था। ये लो, ये लो, ये पेपर ट्रेड है। हाँ,
ये पेपर ठेर था, ये टेस्टिंग के लिए था। कोई बात नहीं पड़ता, काट लिया। ये भी पोजीशन होल्ड थी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमने कभी गोल्ड में काम नहीं किया, और हाँ, गोल्ड में पहले बहुत काम किया मैंने, लेकिन अपने बस का नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको समझा दूं कि इसमें थर्ड वेव चल रही है, अच्छी वाली थर्ड वेव चल रही है। देखोगे ना, यहाँ से, ये वेव फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड वेव में चल रहे हैं। हाँ, फोर्थ आ सकती है, बट नो वन कैन प्रिडिक्ट द वेव थर्ड, ये भी ध्यान रखना। मिनिमम 161.8% होती है देखो, तो कोई फायदा नहीं है। अभी भी चांस है कि प्राइस जो है, हो सकता है कि प्राइस जो है 3470 तक भी जा सकता है। तो मेरे साइड से सेलिंग के लिए बिल्कुल भी मनाही है। नो सेलिंग, नो सेलिंग, नो सेलिंग। 81% के बाद सेलिंग नहीं था। तो जिसके पास फिजिकल है रखे रहो, जिसके पास ETF है रखे रहो। ठीक है, डन, स्टार्ट करें। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में, अब जैसे कल आपकी क्लास होगी, तो कल दूसरे मॉनिटर लेंगे। तो पिछले कल के जो मॉनिटर थे उन्होंने क्लास लिया, और वो एडवांस से बता गए आपको, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग। ठीक है ना, वो जितना वहाँ पर जो मॉनिटर ने डिस्कस किया है, वो सब डिस्कस आपके क्लास में होगा, आपके सिलेबस में है। ठीक है ना, समझ आई? टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। मेरी वॉइस बिल्कुल लो है, हेलो? ठीक है, अब सही आई? हेलो, अब ठीक आई? मतलब गला मेरा ही बैठा के दम लेना आप लोग, है ना? चलो, अब देखो क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने बॉटम आउट किया, कोई स्टॉक्स दो मेरे को, कम से कम एटलीस्ट 5 6 7 स्टॉक दो मेरे को। हेलो एवरीवन, आवाज मुझे देखो, आवाज तो सही जा रही है, मुझे स्टॉक दो फटाफट। TCS, MCX, गुड। चलो TCS स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी कीप इन माइंड, जब भी अगर आपको सबसे लोवेस्ट पॉइंट ढूंढना है, या सब, या आपको पॉजिटिव डाइवर्जन ढूंढना है, तो सबसे पहले कहाँ आओगे? डेली के टाइम फ्रेम पर आओगे। ठीक है ना, डेली के टाइम फ्रेम। नोट्स आपको लास्ट में दूंगा, पहले बताया मैंने। नोट्स नोट्स आपको लास्ट में दूंगा, पहले जो पढ़ा रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करना है, और उसका नोट्स बनाना है। नोट्स मैं आपको लास्ट में दूंगा, आप नोट्स नहीं बनाओगे, पहले नोट्स बनाओगे, उसके बाद नोट्स दूंगा मैं। चलो, ये पहले बताया था मैंने आप लोग को। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं टाटा मोटर से। ठीक है ना, टाटा। अब मैं चैट बॉक्स बंद करता हूँ, ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये देखो, केवल आज ही क्लास जो है, ये क्लास 1 घंटे की होगी, केवल आज ही जो क्लास जो है अपनी ना, वो है 1 घंटे की है। क्यों जानते हो? क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे निकलना भी पड़ सकता है। मेरी बेटी जो है, मेरी डॉटर जो है, वो प्रॉब्लम में है इस वक्त। बीमारी इतनी हैवी लेवल पे हो चुकी है, पता ही नहीं चल रहा यार, कब बीमारियां बच्चों को पकड़ ले रही हैं। बच्चे पालना बहुत चैलेंजिंग है, पता नहीं मेरी मम्मी मुझे कैसे पाल ले गई। तो देखो, तो अभी हम लोग टाटा मोटर के डेली के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी इंपॉर्टेंट लोग नहीं पता। ठीक है, शैलेश पटेल जी, शिवांजन साहू, हमें नहीं पता कि जो बॉटम है, जो लोअर लो है, वो नहीं पता, सॉरी, जो इम्पोर्टेंट लो नहीं पता, लेकिन इम्पोर्टेंट हाई हमें पता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हाई। ठीक है ना, ये क्लियर है ना, इम्पोर्टेंट हाई। ठीक है, ये डन है। ये नहीं पता कि इंपॉर्टेंट लो है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव डाइवर्जन ढूंढेंगे। तो देखोगे, तो यहां से ब्यूटीफुली प्राइस जो है, कंटिन्यू यहां से मार्क करो। कैसे मार्क करना है इसको समझो। ये बॉटम बना है MACD का, तो पकड़ लो इसको, मार्क करो। मार्क कर लिया, दोनों साइड में, प्राइस पे भी और MACD पर। देखो, डन ना, मार्क हो गया। अब इसके बाद प्राइस क्या हुआ? कंटिन्यू फॉल, फॉल आया। और MACD क्या बोल रहा है?
Why continue up? Look at here. Continue up. क्वेश्चन आंसर सेशन 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, देखिए अभी नहीं, बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन, ठीक है ना? तो पॉजिटिव डाइवर्जन बन गया। अभी ये हमारे पास बॉटम है, अभी फिलहाल बॉटम है, तो जहां पर भी जैसे कि लोवेस्ट लो लग गया, लोवेस्ट लो लग गया या पॉजिटिव डाइवर्जन मिल गया, तो क्या करोगे आप? बुलिश कैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे। बुलिश कैंडल पैटर्न कहाँ फॉर्म हुआ है, कहाँ बना है, अभी तो फिलहाल इसी पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब करेक्शन पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से डिसाइड करके लेंगे कि कौन सा करेक्शन बन रहा था। लेकिन जब तक हम नहीं पढ़ रहे हैं तब तक हम इसी बेस पे चलेंगे, ठीक है ना? अब चलो यहाँ पर देखो इधर कि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा जो पॉइंट है ये बुलिश कैंडल पैटर्न है, और इस पर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लॉन्ग लेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना? अब यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? अब ये मेरा इंपॉर्टेंट हाई और ये मेरा इंपॉर्टेंट लो, डन। इंपॉर्टेंट लो, ठीक है? चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अब हम एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट डालेंगे, इंपॉर्टेंट हाई से इंपॉर्टेंट लो, डन ना? सही जा रहा हूँ? अगर मैं सही जा रहा हूँ तो ऐसे कर दिया करो, हाँ सही जा रहा हो बस। गुड गुड। गुड, मैं सही जा रहा हूँ, यस। इसका मतलब मुझे इलियड आ सकती है। है ना? मुझे इलियड अच्छे से आ सकती है, ठीक है? तो ये हमारा जो है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लो। तो मिनिमम टारगेट क्या रहेगा? अगर मान लो कि ये बुलिश कैंडल पैटर्न बना तो मिनिमम टारगेट क्या रखोगे? तो मिनिमम टारगेट जो है 38.2% रखोगे, मिनिमम यही है ना? ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया, कभी भी किसी भी रेशियो पर मिनिमम डेस्टिनेशन हम 48.2% ही लेकर चलते हैं, करना। अब मुझे बताओ कि इसमें 1 2 3 4 5 काउंट कब होगा? इस पर 1 2 3 4 5 कब काउंट होगा? जब ये 61.8% टच करेगा। तो 61.8% यहां से चल के जब टच करेगा तब क्या होगा? ये 1 बनाएगा, 1। और ये 1 क्या होगा? डिग्री होगा, ठीक है? डिग्री। अब इस डिग्री में भी छोटे छोटे मूव्स होते हैं, है ना? इस डिग्री में भी छोटे छोटे मूव्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिग्री में जो छोटे छोटे मूव्स आते हैं वो भी पढ़ाऊंगा मैं। छोटे छोटे जो मूव्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिग्री, सॉरी, सबऑर्डिनेट। तो कई सारे सबऑर्डिनेट्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं? डिग्री फॉर्म करते हैं। कई सारे सबऑर्डिनेट्स मिलकर डिग्री फॉर्म करते हैं, और ये डिग्री कहाँ होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो का 61.8%। क्लियर? कितना सिंपल है? परेशान हो? कितना सिंपल है, यही करना है। 1 बना। अब वहां पर डिग्री जब कंप्लीट होगा तो उसके अंदर के जितने सबऑर्डिनेट से वो कैसे रीड होगा वो समझेंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है ना? बस हो गया है। अब सुनो, तो जब यहां से 61.8% पर मार्केट गया, 1 डिग्री बना, 1 डिग्री बना, तो फॉल भी आएगा, फॉल आएगा। अब चाहे तो इसको हटा सकते हो, देखो, चाहे तो जो पहला वाला आपने लगाया था रिट्रेसमेंट हटा सकते हो, अब उसको हटा दो, ठीक है ना? हटा दिया आपने। हटाने के बाद अब जब ये फॉल आएगा, जब दूसरे डिग्री का फॉर्म करेगा,
तो आप यहां से देखो, इंपॉर्टेंट लो से 61.8%, ये मिनिमम होता है 61.8%, ये और भी ऊपर जा सकता है। जस्ट मिनट गाइस। चलो ठीक है। तो हम लोग जो काउंट करते हैं, जैसे हमने डिग्री वन फॉर्म किया, तो हम डिग्री फॉर्म करते वक्त हम लिखो इसको कि 61.8% मिनिमम, है ना, मिनिमम ऑफ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट हाई टू इम्पॉर्टेंट लो, इम्पॉर्टेंट लो, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। यही वो चीज है। लिख लिए? मेरे सिस्टम पे लिख लिया? मेरे सिस्टम पे लिख कर क्या मिलेगा ब्रो? चलो, अब जब दूसरी डिग्री बनती है, वो कहाँ बनेगी, वो कहाँ तक बनेगी? तो लिखो यहां पर सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड वेव या डिग्री, कुछ भी, वेव या डिग्री कैन फॉल मिनिमम, मिनिमम 38.2% टू मिनिमम, ठीक है ना, एंड मैक्सिमम 81 पॉइंट, डन, लिखो। ठीक है, लिखो। ये सब कल लगाने सिखाया जाएगा। आज मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, जैसा लिखा वो सब लिखवाऊंगा। और हाँ, इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। कल इसको लगाने, ये कैसे लगा है आपके सब सिस्टम पर, इसको लगवाने सिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलें। अभी कुछ दिन यही चलेगा, लिखना ही है ना। पहले कुछ दिन इस अभी, नेक्स्ट वीक तक हम लोग जो है अभी लिखेंगे, ठीक है ना। आई मीन आप ये कह सकते हो कि अगले उसके नेक्स्ट वीक तक हम प्रैक्टिकल, फुली प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे। तब तक हमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी लिखने पे ध्यान दो, ये इलियट वेब थ्योरी है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, हम लगे पड़े हैं आपके साथ, हम लोग लगे हैं आपके साथ सिखाने के लिए, ठीक है। तो देखो इधर, तो ये वेब सेकेंड जैसे यहां से फॉल आएगा, तो 38.2% का मिनिमम फॉल आएगा, और मैक्सिमम फॉल कितना आएगा? 81.2%। ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है श्याम दास, क्लियर ना।
मतलब कोई भी फॉल आता है, 81.2% नहीं है। अब क्वेश्चन ये पड़ता है कि आप अपने अपने चार्ट पर जाओ और 1 घंटे का निफ्टी का चार्ट ढूंढो, अभी करंट वाला। अब मुझे बताओ कि इनके ट्यूजडे को फॉल आता है तो 81.2% का फॉल कहां तक आएगा? चलो दिस इज योर टास्क, गो। मुझे कुछ नहीं पता, बड़े इलेक्ट्रो काउंट किए हो ना लाइव में, चलो काउंट करो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये होमवर्क देता हूँ, क्लास वर्क है ये। आओ, तो ये क्लास वर्क है। निफ्टी का चार्ट अपने अपने उस पर खोलो, निफ्टी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब कुछ, ठीक है ना। और ये हमारा 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है ना। ये 1 घंटे का चार्ट कैसे रीड करोगे? मैं बस यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि ये मेरा वन है, ठीक है ना, ये मेरा वन है, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर ये 81.2% का फॉल आता है तो कहाँ तक आएगा, ठीक है ना। कहाँ पे बताओगे? अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं B37 जो है ओपन कर रहा हूँ, आई थिंक ओपन ही है। रिट्रेसमेंट डालो, रिट्रेसमेंट में डालो और रेट भी बताओ। चलो, चलो लगाओ, मैं देखता हूँ कि कौन विनर बनता है। कुछ नहीं बताऊंगा, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भैया देखो, सुनो सुनो सुनो, श्याम ने जैसा किया वैसे करना है। इसने भी इस बेचारे ने सही लगाया है। हम्म, ठीक किया हो। मैं भी देखूं। क्या बात है। और आप सब लोग भी कान खोल के सुनो, आप सब ग्रुप में एक दूसरे की फैमिली की तरह हो, हेल्प करना पड़ेगा एक दूसरे की। इसीलिए ग्रुप बनाया गया है, इसीलिए ग्रुप में सबको हेल्प करनी है। दिख रहा है कि ये गलत है तो आप सही कर सकते हो, आपके पास अधिकार है, ठीक है ना। एक दूसरे की हेल्प करना है आप लोगों को। दिखाओ तो सही, क्या बात है। 78.6% नहीं डालना है, 81.2% डालना है। हम्म, देखो अब मैं लगा रहा हूँ, छोड़ दो, छोड़ो 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 छोड़ो। देखो देखो, अब देखो, छोड़ो, लगाओ लगाओ, तब तक मैं कर दूँ। देखो, मैं क्या करूंगा कि ये मेरा वन है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा, ये मेरा इंपॉर्टेंट है ये। पहले ये चेक कर लो, ये थोड़ा सा और भी पढ़ने में काम आएगा कि हमने जिसको वन रखा है वो सही है या नहीं। तो थोड़ा सा रह गया है ना। मैं मान के चल रहा हूँ, एग्जाम मत देना। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो टॉप है वो मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट हाई है, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं मान रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि इस इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच में रिट्रेसमेंट डाला, ये मेरा इंपॉर्टेंट हाई और ये मेरा इंपॉर्टेंट लो। तो अभी प्राइस जो है 61.8% नहीं गया है, नहीं गया ना। तो हम ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में प्राइस जो है यहाँ तक जा सकता है ना। अभी तो दिख ही रहा है 900 के पास खड़ा है, 900 के आसपास आया था, तो पॉसिबल है कि यहाँ तक जा सकता है। तो 61% कंप्लीट, 61% कंप्लीट का। तो जब यहां से टूटेगा तो क्या करोगे? ये आप यहां से बॉटम से, इस बॉटम से यहां तक लेके जाओगे और इस रिट्रेसमेंट को ऐसे डालोगे। अब इसको कलर चेंज कर दो, ये लो, हो गया। हमने कैसे डाला? देखो, कल इसकी क्लास है कि कैसे रिट्रेसमेंट डाला जाता है, ठीक है ना। जीरो इंपॉर्टेंट लो से सेकेंड तक कहाँ तक आएगा? 81.2% तक, यहाँ से यहाँ तक।
और बाकी लोगों ने क्या दिया था जरा चेक कर लो, यहाँ से पहले ये भी चेक कर लो कि लोगों ने कितना सही दिया है। एक्चुअल में ये इतना था, और हमारे स्टूडेंट ने क्या दिया भाई जरा चेक करें, उनको थोड़ी की क्लास लगाई है। 22196, 22196 हाँ, ये है राहुल कपूर जी ने सही आंसर दिया है, महेश जोशी जी ने भी बढ़िया आंसर दिया है। और ये भाई सब कौन है, दिस मैन राहुल, ये ठीक है। हाँ ठीक है, मयंक मयंक प्रीत भी, और नवीन जी भी ने, चेतन जी भी ने, रमेश जी बहुत बढ़िया, राजेश शाह गुड, वाह तो बहुत बढ़िया, नीलेश जी ने बहुत बढ़िया ठीक किया, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, सही आ गया, गुड, डन, बहुत बढ़िया है, क्या बात है भाई, कितने समझदार स्टूडेंट यार, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये अपना जो मूव है बहुत बढ़िया, ये हम, ये डिग्री 1 हो गया और ये डिग्री 2 हो गया, ठीक है ना, डिग्री 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, नीलाद्री, आदिति, मनीष अग्रवाल, पंकज कश्यप, मोहम्मद अहमद, कमलेश पटेल, चेतन, सही है ना, ये डिग्री 2 हो गया, होगा, पढ़ाऊंगा कि कितने मूव्स में आएगा, कैसे आएगा, वो सब सिखाऊंगा मैं। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब आगे थर्ड बनेगा, थर्ड डिग्री बनेगी, थर्ड डिग्री का टॉर्चर किया जाएगा, मार्केट उसी हिसाब से आपको टॉर्चर करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा मार्केट, जब यहाँ से जब जाएगा तो सब डिलीट करना पड़ेगा, थर्ड डिग्री में प्राइस कहाँ तक जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 81.2% में बाई करता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, तो हेमलता मैम बताओ जरा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। हेमलता मैम, अगर मैं 81.2% में बाई करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। बेस्ट पॉइंट होगा। क्या। बेस्ट पॉइंट। हम्म, सुनील भाई आप बताओ, सुनील जी आप बताएं। जहाँ से शुरुआत की ना वो ये स्टॉप वाला, लॉस होगा सर। ये नहीं, यस 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 सर, ये वाला ना, यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया, यही स्टॉप लॉस होगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये बेस पॉइंट, थैंक यू सर। बेस पॉइंट है, तो कभी भी बेस पॉइंट अगर टूटता है तो खतरे की घंटी होती है, तो इलीड वेव का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, सही जा रहा है, तो बेस पॉइंट नहीं टूटता है, इसीलिए 81.2% पर अगर हम लोग लॉन्ग इनिशिएट करते हैं तो हमारा जो प्रोटेक्टिव स्टॉप है वो 81 पॉइंट, वो बेस पॉइंट होगा जहां से चले थे, ठीक है, क्लियर है ना, इतना ही ईजी है, इलियड वेव सच में बहुत ईजी है, आप दिमाग को बहुत अच्छे से वो करो, रिलैक्स वगैरह पढ़ो कि भाई आ जाएगा, देख रहे हो कितना बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ ना, ये बच्चों की तरह, बेसिक की तरह, अगर इसके बाद ना आया ना, फिर देख लेना यही प्यार गुस्से में कन्वर्ट होगा ये ध्यान रखना, जितने प्यार से बोल रहा हूँ ये गुस्सा भी ऐसे निकालता हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझना कि अगर हमारा सेकंड का फॉर्मेशन हो गया और बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग इनिशिएट करेंगे विद द स्टॉप लॉस बेस पॉइंट। तो वेब थर्ड की अगर हम तैयारी करते हैं ना, जैसे एग्जांपल लो कि मैं इसको 1 कंसीडर करता हूँ, इसको 2 कंसीडर करता हूँ, देन थर्ड, देन फोर्थ और देन फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पर सब कहते हैं ना कि वेव थर्ड शुड नॉट बी शॉर्टेस्ट वेव, क्यों, बिकॉज ऑफ द एयर,
क्योंकि वो एयर है, इसीलिए वो शॉर्टेस्ट वेव नहीं हो सकती। ठीक है, तो एयर को मेजर कैसे करते हैं? तुम बताओ मित, तुम हैंड रेज किए हो, एयर को मेजर कैसे करते हैं? एक्सटेंडेड फिबोनाची लगा के। गुड। भाई हम नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर में कैसे मेजर करेंगे? बताओ, नहीं बता, कोई बात। अच्छा, वो आंसर सही दिए हो। मैं अब बता, इसमें कौन सी इसकी स्पेलिंग क्या सही होगी? इसकी स्पेलिंग क्या है? बताओ वैजुषी, इसकी स्पेलिंग सही है, सही स्पेलिंग क्या है? इसकी सही स्पेलिंग क्या है? सही है तो। सही है। बताओ मित, इसकी स्पेलिंग सही है, सही स्पेलिंग क्या है? कोई चीज तो पूछी थी। हाँ, ये स्कूल है ना, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है? यही है। तो मतलब मैं गलत लिखा हूँ कि इसका मतलब मैं सही लिखा हूँ इसका मतलब? लेकिन मैं जब कह रहा हूँ कि गलत है। कौन बताएगा? इसकी सही स्पेलिंग क्या है? नहीं पता? तो बताओ। एयर एयर आए? नहीं, एयर। नहीं, इसकी स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या है? इसकी सही स्पेलिंग क्या है ये इसकी? स्कूल की जगह एयर आएगा ना? अरे नहीं, ऐसे ही पूछ रहा, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अच्छा, बता। मैं बताऊं, ये वाला जीरो यहाँ रहेगा और ये वाला जीरो यहाँ रहेगा। बात समझ आ रही है? यही पढ़ा रहा हूँ कि मेंटर से कभी जीत ही नहीं सकते। मेंटर से कोई नहीं जीत सकता भाई। देखो, ये वाला जीरो जो है, ये वाला, ये यहाँ रहेगा, और ये वाला जो जीरो है वो यहाँ रहेगा। आई बात समझ में? ये सही आंसर है। बता ही नहीं पा रहे हो दोनों। ठीक है, तो चलो, अब हम बात करते हैं वेब थर्ड के बारे में। तो वेब थर्ड जो है, यहाँ से एक्सटेंशन, ये ध्यान रखना। हमने अभी तक क्या लगाएंगे, पूरे इलियड वेब में, पूरे इलियड में केवल जो ट्रेंड बेस्ड फिबो एक्सटेंशन देख रहे हो, ये केवल दो ही जगह लगेगा, वेब थर्ड पर और सी पर। करेक्शन में सी में, और इम्पल्स में कहाँ पर? करेक्शन में इम्पल्स में कहाँ पर? वेब थर्ड में। ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन कहाँ लगेगा? वेब थर्ड में, और करेक्शन में केवल सी में। ठीक है, उसको नोट कर लेना। तो देखो, ट्रेंड बेस फिबोनाची सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेकर आया। ठीक है, यहाँ पे लेकर आया, जीरो पे क्लिक किया, वन पे लेकर आया, और टू पे रख दिया। मैं इसको टू पे रख दिया। सही किया है मैंने? सही किया है मैंने? और जो थर्ड है, उसका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा? 161.8, 161.8। डन। कर लोगे? एक्सटेंशन नहीं डाल पा रहे हो, टेंशन लेने की बात नहीं है, कल इसकी क्लास फिर होगी। ठीक है, केवल लगाना सिखाना है भाई। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ आप लोग की रिकॉर्डिंग, मैं भी सुन रहा हूँ, आप लोग भी कम नहीं हो। स्टॉक पूछ रहे हो, स्टॉक नहीं पूछना है, अब स्टॉक मेरे से पूछ लो। मैं सोच रहा हूँ कि सही फोन, लेकिन नहीं, हम तो बदमाश हैं। तो ये वेब थर्ड हमारा मिनिमम 161% है। वो मैक्सिमम कितना जा सकता है वेब थर्ड?
वेव थर्ड मैक्सिमम कितना जा सकता है? मिनिमम तो 161.8% है, मैक्सिमम कितना जाएगा? पता ही नहीं है। पता है आपको हरविंदर पाजी कितना है? अनम्यूट करो आप, अनम्यूट करो आप, बताओ पाजी कितना जाएगा? सर कोई बैरोमीटर नहीं है, कुछ भी जा सकता है वो। स्काई इज द लिमिट। Sky have no limits. यस। चलो देखो, जाने को तो सही बात है कि कहीं भी जा सकता है, बट अगर हम इस पर एक्सटेंशन डालते हैं तो वो 2100% तक जा सकता है, 2100% तक। मिनिमम मिनिमम 161 है और मैक्सिमम 2100। हाँ, मिनिमम तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब आप बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ये मिनिमम है, सोचो आगे कितना जा सकता है। 2100%, 21, मैंने यहाँ पर 21 और 24 भी लिखा हुआ है। 21 देख रहे हो कहाँ तक जा सकता है? ये चला ही जा रहा है, ये देखो यहाँ तक भी जा सकता है 2100, ये रहा। तो वेव थर्ड का लेंथ कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 2100, मिनिमम कितना जाएगा? 161.8%। ठीक है ना? बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर लूंगा, लूंगा, चिल करो, क्वेश्चन आंसर लूंगा, पहले पढ़ा लो, मैं ट्रैक से उतर जाऊंगा। तो ये अपना 1 हो, 1 और 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हमारा मिनिमम जो है 161% जाएगा। ठीक है मैजुषी, क्लियर? तुमको स्कूल की स्पेलिंग नहीं आती है, तुम मार खाओगी। आज तुम्हारे भाई से शिकायत कर रहा हूँ मैं, इसको स्कूल की स्पेलिंग नहीं आ रही है। 10th पास हो? 12th पास हो। कौन से, अभी किस क्लास में हो? 12th कंप्लीट की है। 12th कंप्लीट कर ली हो? तुम्हें स्कूल वाले पूछे नहीं कि तुम इस स्कूल की स्पेलिंग गलत कैसे लिख दी? ये हटाऊंगा नहीं, ये वैदेशी को लिए है, वो 12th पास किया है, अभी स्कूल की स्पेलिंग नहीं पता उसे। चलो एनीवे, तो हम जो एक्सटेंशन डालते हैं तो ये मिनिमम 161.8%। उसके बाद जो फॉल आता है, अच्छा कभी हमने ये पढ़ा है ना कि वेव थर्ड, नो वन कैन चेस द वेव थर्ड, है ना? बहुत लॉन्गेस्ट, मतलब ये लॉन्गेस्ट वेव होती है, इसको चेस कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा मैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये खत्म कैसे होगी? इसमें ना ढेर सारे गैप आएंगे, तो इन केस में फ्यूचर में भूल जाओ, अभी मैं आपको बता दूं कि देखो वेव थर्ड जब बनता है ना तो इसमें मैक्सिमम गैप्स मिलेंगे, गैप्स। इसमें केवल एक भी गैप फील हो गया, कोई भी एक गैप फील हो गया, तो मान के चलना है कि वेब थर्ड हमारी कंप्लीट, मान के चलना है कि वेब थर्ड कंप्लीट हो गई। कोई भी वेब थर्ड को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें ढेर सारे गैप्स रहेंगे, और एक भी गैप कब फील हो गया तो वेब थर्ड खत्म, वेब थर्ड खत्म। चलें आगे, अब बात करते हैं वेव फोर्थ की, है ना? वेव फोर्थ की, तो स्कूल गए हो आप सभी लोग? स्कूल गए हो ना? तो स्कूल में ना आप कभी ये वाला गेम खेले हो, ये वाला, इस तरह का खेले हो? सभी खेले होंगे, और कोई खेला नहीं इसका मतलब वो स्कूल नहीं गया है। नहीं खेली हो, स्कूल में नहीं खेली? देखो क्यों ऐसे खेला जाता था, ये वाला गेम क्यों खेला जाता था पता है आप लोगों को? इस गेम के पीछे क्या है रीजन, कभी गौर किया आपने? इसमें कॉमन क्या था, इसमें कॉमन क्या था, इस गेम में कॉमन क्या था? कौन बताएगा इस गेम में कॉमन क्या था? देखो ये उड़ रही है, अब ये बताएगी, अभी स्कूल से होके बड़ी आई वाली उंगली थी इसमें, है, मिडिल फिंगर। ये वाली फिंगर, हाँ वो एक ही जगह थी, है ना? हाँ। तो कौन सी फिंगर बार बार ऊपर नीचे हो रही थी? ये वाली, ये वाली, ये वाली ना? ये हाँ। क्यों, क्यों यही दोनों शिफ्ट हो रही थी?
क्योंकि ये दोनों छोटी है, वो बड़ी है ना। ओ, बड़ा बढ़िया कौन है? अरे बेटा गुड। जानते हो यही तो फिंगर क्यों डिफरेंस आया था, क्योंकि इन दोनों की ना लेंथ डॉट है, इन दोनों की लेंथ एग्जैक्ट है, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता इसकी लेंथ में, कोई केवल शेप में डिफरेंस है। आप देखोगे ना, काउंट चाहे यहां से करोगे और चाहे काउंट यहां से करोगे, तो इसमें केवल शेप का डिफरेंस है, इस वाले फिंगर में इस वाले में केवल और केवल शेप का डिफरेंस है, लेंथ एग्जैक्ट होना चाहिए। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में किसी को भी वेव मार्क करोगे और किसी को भी वेव फोर्थ मार्क करोगे, इन दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, डॉट। शेप अलग हो सकते हैं लेकिन लेंथ डॉट होना चाहिए एग्जैक्ट, तभी जाके आपके इरियट की काउंट होगी। मतलब आंखों पे पट्टी बांध के काउंट करोगे तो फंसे जाओगे। वेव सेकंड अगर यहां से काउंट करोगे तो सेकंड आएगा, ये यहां से काउंट करोगे तो यही फिर फोर्थ बनेगी, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 की पूरे फिंगर में 2 और 4 की जो लेंथ है फिंगर्स है, ये दोनों सेम है, डॉट है, बस किसका डिफरेंस है, शेप का। इसी तरह स्टॉक मार्केट में जब 1 2 3 4 की काउंटिंग करेंगे तो वेव सेकेंड और वेव फोर्थ का लेंथ सेम होगा, शेप क्या होगा, अलग होगा, शेप अलग होगा। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ अल्टरनेशन। ठीक है वैदुषी बेटा जी, तुम तो मेरी बेटी को पढ़ा सकती है बेटा, 12th पास करके आई है। चलो आज मैं बात करता हूँ कि मेरी बेटी को पढ़ाओगी ना? गुड बेचारी कहीं में कहाँ फंस गई। ठीक है, आओ अब चलते हैं कि अगर सेम दोनों का लेंथ सेम है तो हम कैसे इसको समझेंगे। अब इसको हम हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, वेव फोर्थ को मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो, यहाँ से लगाऊंगा रिट्रेसमेंट, कभी भी वेव फोर्थ के लिए रिट्रेसमेंट डालते टाइम रिट्रेसमेंट आप यहां से नहीं डालोगे, 2 से 3 का नहीं डालोगे। वेव फोर्थ का रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए आप जो है 2 से 3 का रिट्रेसमेंट नहीं डालोगे, क्या डालोगे, इंपॉर्टेंट लो से वेव थर्ड का। तो वेव फोर्थ जो है कहां तक आ सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 38.2% आ सकता है। मैक्सिमम कितना आ सकता है, 48.2। वेव सेकेंड में 38.2% क्या था, मिनिमम। मिनिमम तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन हम 38.2% को लेकर चलते हैं वेव सेकेंड में, और यही 38.2% वेव फोर्थ में क्या हो गया, मैक्सिमम। तो वेव फोर्थ के लिए ये आपका मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम 38.2%। मैंने साउंड फुल रखा है टीवी पर कनेक्ट करके, भी नहीं समझ आ रहा है किधर है टीवी। अच्छा मुझे भी ऑडियो कम है, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा सर प्लीज वॉल्यूम इंक्रीज करो, साउंड का समझ नहीं आ रहा है। देख लो, मैं यहाँ गला फाड़ के पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो शिकायत, गला फाड़ रहा हूँ कि नहीं फाड़ रहा हूँ मैं, तेज बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं विश्वास करो मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, बहुत तेज।
अब ठीक है? हेलो, चेक करो। अब ठीक है? अब बताओ जरा। मैं चैट बॉक्स ओपन कर दिया। अब बताओ, वॉइस ठीक है? वॉइस तो ऐसे भी ठीक थी। अब बताओ, वॉइस ठीक है? अ, जिसको दिक्कत है, जीके जनरल नॉलेज, क्या नाम है जीके? ऑडियो वीडियो क्रिस्टल क्लियर, साउंड क्लियर है। आ गया? क्लियर हो गया? कुछ नहीं किया था मैंने, कुछ नहीं किया। बस यहीं से ऑडियो वीडियो दोनों बंद करके बैठ गया। ठीक हो गई। कुछ भी नहीं था। चलो आगे बढ़ो। तो वेब फोर्थ के लिए क्या करोगे? रिट्रेसमेंट आपको ऐसे डालना है। डन ना? ठीक है मित? तो हमारे लिए जो है डिग्री वन, देखो डिग्री वन, डिग्री टू, डिग्री थ्री, डिग्री फोर और डिग्री फाइव। ठीक है? डिग्री वन टू थ्री फोर फाइव। हम्म। चलो। सर स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, कहाँ कमेंट कर रहे हैं? स्टूडेंट के रिप्लाई जोर से आ रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट के रिप्लाई जरूर से आ रहे हैं। अब भाई साहब, या तो फिर क्लास बंद करूंगा मैं। कहाँ सर, आप तो तेज बोल रहे हैं पर सिस्टम का आवाज़ कम है, स्टूडेंट को आवाज़ जोर से आ रहा है। देख रहे हो, सारी गलती मेरी है। अब देखो। हेलो, 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 अब देखो। केवल आप ही का इशू है, बाकी तो सब टाइम का सब, बाकी सबका तो है क्या बोलूँ मैं। मेरा लैपटॉप महंगा है। मैं सरफेस का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, सरफेस का लैपटॉप है। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ से जब रिट्रेसमेंट डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल दिया। रिट्रेसमेंट डालने के बाद जो हमारा वेब फोर्थ मैक्सिमम ये रहेगा, ध्यान रखिएगा, दिस इज अ मैक्सिमम मूव। ठीक है? मैक्सिमम मूव रहेगा। अब बात करते हैं लास्ट। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री और फाइव डिग्री, फिफ्थ डिग्री। हम क्या करेंगे? यहाँ से थ्री से फोर का रिट्रेसमेंट डालेंगे। थ्री से फोर का रिट्रेसमेंट डालते हैं ऐसे। देखो, थ्री से फोर का रिट्रेसमेंट डाला, तो लिखो वेब फिफ्थ जो है, मिनिमम कितना जाएगा? 127% एंड मैक्सिमम 261.8%। मिनिमम 127% और मैक्सिमम जो है अपना
261.8% कहाँ गया, बाकी सब हटा सकते हैं। चलो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है 127%, 261.8%। ठीक है, समझ में आई बात? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दूंगा, चिंता ना करो आप लोग बेफिक्र। जिसको समझ में नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आज ही मिलेगी 8 PM, आज ही दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, और कल सुबह या फिर शाम को कल क्लास करा दूंगा, टेंशन ना लो, आप कोई भी टेंशन ना लो, मैं बैठा हूं ना। ठीक है, बेफिक्र रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज रिट्रेसमेंट डालने सीख गए, रिट्रेसमेंट कैसे, एक्सटेंशन कैसे डालते हैं, बेसिस को सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी किसी का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हमारा ये इम्पोर्टेंट हाई है, वेव फिफ्थ का मिनिमम क्राइटेरिया जो है ना 14% है। हाँ, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा कि वेव फिफ्थ का मिनिमम क्राइटेरिया कितना होता है। देखो मैक्सिमम का ही लेकर चला जाता है, मिनिमम की इसमें कोई नीड नहीं पड़ती। मैं इसको और भी तरीके से सिखाऊंगा वेव फोर्थ को, ठीक है ना। अभी तो मैं मेजर करवाऊंगा सेकेंड और फोर्थ से, तो मिनिमम लिख लो, वैसे नीड पड़ती नहीं है। ये लो, ठीक है ना, ये दोनों रहेंगे। वेव फोर्थ का मिनिमम फॉल कितना रहेगा, यही दोनों रहेंगे। ओके गाइस, डन। ठीक है, मिलिंद सोमन, समझ में आ रहा है? मिलिंद सोमन है, मिलिंद बिस्पुते हैं, और मुझे लगा मिलिंद सोमन है। ओ भाई, इतना ज्यादा मेलेंडर कैसे हो सकता है मेरे से? ठीक है, तो ये फोर्थ इतना रहेगा। डन ना, क्लियर? क्लियर। अब सुनो, जब हम वेव्स के, जब मैं बात कर रहा हूँ कि डिग्री का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना, डिग्री का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मूव्स कितने होने चाहिए, कितने मूव्स हो सकते हैं? हम्म, बताओ। 5, 5, वाह, 5। ये तो रहा मिनिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होगा? कोई कह रहा है 121, 21, करेक्टिव 7, इम्पल्स 11। वाह, हाँ, ये सब यूट्यूब का नॉलेज है। ये सब यूट्यूब का नॉलेज है। मजा आता है जब यूट्यूब के स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करते हैं। कोई कह रहा है 144, घर की खेती है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैं कौन सा मारने जा रहा हूँ यार। हम्म, देखो, ये जो 21 जो लिख रखा है इन्होंने, ये भी मैंने ही बताया है। 21 एक्चुअली कोई भी मूव्स का, जब भी कोई इम्पल्स बनता है, तो इम्पल्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना, यहाँ से 1 पढ़ा भी रहा हूँ सामने, 1 2 3 4 5,
तो जब 1 2 3 4 5 ये डिग्री है, तो इस डिग्री के जो मोव्स बनते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे मूव क्या है, ये 1 हुआ। तो किसी भी इम्पल्स को कंप्लीट होने में मिनिमम 5 मूव का होना कंपलसरी है, 5 मूव्स का होना कंपलसरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। और जानते हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रिलीजन के हो आप, नेचर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने गॉड को याद करते हो? नहीं याद करते? अच्छा करते हो। किसी दिन भगवान भगवान करे, भगवान वो ऊपर वाले याद ना करे हमें। अगर आप याद नहीं करते तो अच्छी बात है, वो ये भी मनाया करो भाई, आप भी मुझे याद मत कर लेना। ठीक है। वो याद कर लिए तो फिर पंगे हो जाएंगे। ठीक है। अब जिस गॉड को आप मानते हो, अगर आप उसको प्रोनाउंस करोगे ना, तो उसमें 5 वो आएंगे, 5 वो आएंगे, वर्ड्स आएंगे, 5 वर्ड्स आएंगे। जैसे मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू में हम भगवान बोलते हैं। तो भगवान में 5 वर्ड्स हैं। अगर आप अल्लाह बोलते हो तो अल्लाह में वर्ड्स 5 है। ठीक है ना? वाहे गुरु बोलते हो, उसमें भी आपके 5 वर्ड्स हैं। ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ देखो, ऐसा है कि वॉइस का जो इशू है मेरे यहाँ से नहीं है। अगर आप उसको बार बार टारगेट करोगे तो नुकसान आपका है। क्लास छोड़ दो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है ना? टारगेट मत करो उस चीज़ को कि वॉइस 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 वॉइस, कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। आप क्लास छोड़ दो, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आज ही रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने किसी नेचर को याद करते हो, तो आप उसके 5 वर्ड्स को याद कर रहे हो, आप उनको याद करने के लिए। तो यही 5 वर्ड्स हमें इम्पल्स को तैयार करने में 5 वर्ड्स, 5 मूव्स लगते हैं। ठीक है, ये मिनिमम है। 21 मूव्स जो है इस पूरे नेचर को बैलेंस करता है, क्रिएटिविटी क्रिएट करता है। नेचर में जितने भी इम्पैक्ट पड़ेंगे 21 साइकिल से होके ही निकलता है। तो मैं आपको ये आगे चल के सिखाऊंगा कि 21 कैसे हुआ। बट ध्यान रखना कि 1 2 3 4 5 करते हुए 5 का यहाँ पर डिग्री 1 का कंप्लीशन होता है। और इस 5 को क्या बोलते हैं? इस 5 को बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट। टेंशन ना लो आप, ये सबऑर्डिनेट है। 1 2 3 ठीक है ना? 5 सबऑर्डिनेट मिलके क्या बनते हैं? 1 डिग्री। तो भगवान क्या है? डिग्री है। ठीक है ना? अल्लाह क्या है आपके? डिग्री। ठीक है ना? तो 5 एलिमेंट्स मिलके ही डिग्री का फॉर्मेशन होता है। और लाइव एग्जांपल ये है, 5 फिंगर, 1 2 3 4 5, 5 फिंगर मिलकर क्या बनता है? ये। इसीलिए चोट इससे सबसे ज्यादा लगता है। आप इससे तो मारोगे तो इस चोट कम नहीं आ रहा। ट्राई किया करो इससे मारने का। इससे मारने वाले कमजोर लोग होते हैं, इससे मारा करो। मैं इसी से ट्राई करता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो इससे ट्राई करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को आप इसको एक बार मार दोगे तो हो सकता है शायद वो आपको भी लपेट दे, आपको भी दो लगा लगा दे। लेकिन अगर आप इससे मार दोगे तो दोबारा सामने वाला नहीं मारेगा। तो ट्राई करो इससे मारने का। ठीक है। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ लड़ाई झगड़े का, बता रहा हूँ।
ठीक है, चलो। तो आओ, ये 5 फिंगर के बन के ये बनता है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे हम पढ़ते हैं। तो सिंगल मूव में भी बन सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है सिंगल मूव में भी जा सकता है, बट इसकी नीड नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। तो 5 मूव ये हो गया। और जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने ये पढ़ा कि ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और देन 5। अगर मैं मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 की मार्किंग कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो, इसमें मैं लिखूंगा 5 मूव्स, 1 2 3 4 5। अब आप में से बहुतों को ये बोरिंग लगेगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पढ़े होंगे, बट इसको थोड़ा सा पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी होता है। देखिए, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी, जो आप लोग पहले से इन सब चीज़ों को जानते हो। तो इसमें भी जो है 5 मूव्स होंगे, ठीक है ना, सब में 5 5 का मूव्स होगा। आप पहले से जितना पढ़े हो सबको फॉर्मेट कर लो, रूल्स गाइडलाइंस मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना, इसके बाद आपका ABC बनेगा। और इसमें कितने करेक्शन में जितना जो जो 2 और 4 क्या है ना, करेक्शन है। ये 2 और ये 4 क्या है, करेक्शन है। इनको, इसमें 3 ही मूव रहेंगे, इसमें केवल और केवल 3 मूव्स रहेंगे। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे, डन। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे काउंटिंग करोगे तो आपको सेम मिलेगा, सेम रूल्स और सेम गाइडलाइंस आपको दिखाई देंगे, सेम रूल्स सेम गाइडलाइंस। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो 21 मूव्स होगा तो भी उसमें 5 1 2 3 4 5 करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, चलो आप यहां से पढ़ो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, बोरिंग लग रहा है, देखो बेस बना रहा हूँ अभी आपका मैं, ठीक है ना। तो रूल्स गाइडलाइंस मुझे यहीं से स्टार्ट करना होता है, आप लोग पहले से जो जानते हो अच्छी बात है, थोड़ा सा रिफाइन का हो जाएगा आपका, है ना। मैं ये ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कोई एतराज़ तो नहीं है ना किसी को, पक्का, गुड मैन। अब रहेगा तो भी क्या कर सकते हो, फीस तो दे चुके हो, मजबूरी है पढ़ना। चलो। अब देखो, अब जैसे मैं इसको देख रहा था, तो कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि हमने यहाँ पर वो डाला, यहाँ से यहाँ तक डाला रिट्रेसमेंट, ठीक है ना, ये मैंने रिट्रेसमेंट डाला, ठीक है। साहिल बजाज, अब मेरा 1 यहाँ पर आके कंप्लीट होगा, 1 डिग्री, डन ना। अब इसी 1 डिग्री में मुझे कितने मूव्स होने चाहिए, 5। देखो 1 2 3 4 और ये 5, दिखाई दे रहा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना गाइज। हेलो महेश देसाई, महेश जोशी जी, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 करके प्राइस जो है 61.8% पर जाके 5 मूव कंप्लीट करेगा, तब जाके यहाँ पर क्या कंप्लीट होगा, 1 डिग्री कंप्लीट होगा। तो ट्यूसडे को पॉसिबल है कि मार्केट जो है 23,058 का भी हाई लगा सकता है। क्लियर,
कर लोगे ना? देखो 1 2 3 हो गया, पूरा 1 है। अब इसको चेक कर लो। हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर आओ, हमने क्या पढ़ा कि वेव फर्स्ट हमारा सबऑर्डिनेट, तो जो सबऑर्डिनेट जो, अब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 करके। देखो अब आगे मार्केट मान लो बढ़ना शुरू की, एग्जाम्पल लो कि ये आगे मार्केट बढ़ी, तो यहाँ से 1 हुआ, यहाँ से पूरा 1 हुआ, देखो 1 हुआ, हेलो 1 हुआ, फिर 1 घंटे के चार्ट पे 1 हुआ, और 1 घंटे के चार्ट पे 2 भी होगा। जब यहां से हम रिट्रेसमेंट डालेंगे तो सेकेंड डिग्री का फॉल आएगा ना 81%। बोलो 81% डालो इसका, 81%। देखो समझना, 81% होगा ना 2, देखो सेकेंड डिग्री 2 हुआ, तो क्या लिखोगे 2 डिग्री, डिग्री 2 डिग्री। और यहां से जब मूव जाएगा, इसमें कितने मूव रहेंगे, इसमें 3 मूव रहेगा, ए बी सी का मूव रहेगा, ए बी और सी 3 मूव रहेगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा करेक्शन में। ठीक है, अब यहां से थर्ड बनेगा, थर्ड बनेगा ना, तो थर्ड में कितना मूव जाएगा, थर्ड डिग्री बनेगा, तो 1 2 3 4 5 बनेगा, और ये 5 बन के क्या बनेगा, थर्ड डिग्री बनेगा, थर्ड डिग्री, डिग्री बनेगा। इसके बाद क्या आएगा, फोर्थ बनेगा। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये सब कुछ कितने किस टाइम फ्रेम पर हो रहा है, 1 घंटे के चार्ट पर हो रहा है। और इसमें भी जब फोर्थ बनेगा देन फिफ्थ बनेगा, तो इसमें 3 का मूव आएगा, इसमें भी 3 मूव आएगा। सब किस टाइम फ्रेम पर हो रहा है, 1 घंटे के चार्ट पर। और 1 घंटे के चार्ट पर ये पूरा मूव होता जा रहा है। और यहाँ पे क्या कंप्लीट होगा, 5 डिग्री, ये हमारा फोर्थ डिग्री हो गया, फोर्थ डिग्री। और यहाँ पर 5 डिग्री, डिग्री बनेगा ना, 1 घंटे के चार्ट पर 5 डिग्री बन गया, 5 डिग्री बना। तो डेली के टाइम फ्रेम पर जाके क्या बनाएगा ये, अगेन क्या बनाएगा, अगेन क्या बनेगा 1 डिग्री। तो देखो, ये देखो, ये जो रेड वाला 1 2 3 4 5 पढ़ रहे थे 1 घंटे के चार्ट पर, ये 15 मिनट का 1 2 3 4 5 है, 15 मिनट का 1 2 3 4 5 है। और ये जो बड़े बड़े देख रहे हो ये 1 घंटे के चार्ट पर 1 2 3 4 5 है। और जब ये पूरा कंप्लीट करेगा 5, तब डेली के टाइम फ्रेम पर 1 बनेगा, 1 बनेगा। तो पहले वेव्स का फॉर्मेशन, सबऑर्डिनेट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। फिर उसके बाद जब पूरा 1 कंप्लीट हुआ तो 1 घंटे के चार्ट, 1 आवर के चार्ट पर कंप्लीट हुआ। फिर वो जब यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ, तब यही मूव कहाँ चला गया, डेली के टाइम फ्रेम पर। तो दिमाग में पहले फिट करके चलो कि जब भी वेव्स का डेवलपमेंट होगा तो पहले वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा, और जब ये 1 2 3 4 5 पूरा कंप्लीट करेगा तब जाके वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर डालेगा, जिसको आवरली बोलते हो या 75 मिनट का टाइम फ्रेम बोलते हो। और जब वो 1 2 3 4 5 कंप्लीट करता हुआ, जब 5 कंप्लीट करेगा तो डेली के टाइम फ्रेम पर जाके क्या कंप्लीट करेगा, 1। इस तरह से बेस का डेवलपमेंट होता है। और हम क्या करते हैं कि दिल कर रहा है बाय करने के लिए, तो जिस टाइम फ्रेम पे चाहिए उसी टाइम फ्रेम पे काउंट कर दिया, हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम हर टाइम हमें 3 ही डिग्री पढ़नी है, इंटरमीडिएट सॉरी माइक्रो, इंटरमीडिएट और मेजर। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या बनता है, माइक्रो। और 75 मिनट टाइम फ्रेम क्या बनता है, इंटरमीडिएट। और डेली के टाइम फ्रेम पर ही जाके मेजर डिग्री बनता है, मेजर डिग्री।
ये इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो कभी भी काउंट करते वक्त ना आपको ये नहीं करना है कि जिस मुझे बाय करने का दिल कर रहा है तो मैं 75 डे के टाइम फ्रेम पर आ जाऊं, 75 के टाइम फ्रेम पर आ जाऊं। आपको स्टार्ट करना है डेली के टाइम फ्रेम से, फिर आओगे 75 के टाइम फ्रेम पे, फिर आओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आपको ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। इस आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार 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 देखना, तब आपको समझ में आएगा ये मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है ना? हेलो। समझ में आ रही बात? 1 2 3 4 5 करना है इस पर। तो आओ इसको चेक करते हैं कि सही है या गलत है, ये भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलो। ठीक है, 1 2 3 4 5। सपोज करो कि मैंने इसको 1 मान लिया है, तो मेरा 2 कितना आना चाहिए? अब यहां से यहां तक मैं रिट्रेसमेंट डाला, मेरा 2 कहां पर है देखो। मेरा वेब फर्स्ट सेकंड कहां पर है? एग्जैक्ट कितना है देखो। मेरा वेब सेकंड कहां पर खड़ा है? एग्जैक्ट 81.2% में खड़ा है। साहिल बजाज 81.2% में खड़ा है। यही पढ़ा है मैंने कि 0 से हम 1 पे हम लगाते हैं तो 2 हमारा कितना होना चाहिए? 81.2%। और वो 81.2% ही है, 81.2% ही है ना? अब मैंने पढ़ा है कि वेब फोर्थ जो है, वेब थर्ड जो है, वो कितना होना चाहिए गाइस? वन 161.8। यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 पे ले जाएंगे और 2 पे लेकर आएंगे। थर्ड कहाँ तक हमने पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है हमने? थर्ड हमने पढ़ा है कि भैया मिनिमम 161.8% होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम तो वही 21% हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो 200, मिनिमम तो दिख रहा है कि 161.8% मिनिमम। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। गर्म पानी बैठ के पिया करो, नैपिंग लेना शुरू कर देते हो पीटे जाओगे। तो यहाँ पर थर्ड है। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है ना? देखो थर्ड हमारी कंप्लीट है, 161%। अब हम क्या करते हैं, वेब फोर्थ पर आते हैं। तो वही तरीका अपनाएंगे कि हम यहाँ से 0 से थर्ड पर रखेंगे। तो थर्ड हमारा ये कंप्लीट है। कितना पढ़ा रखा मनोज ने? तो मनोज ने पढ़ा रखा 30.2% मैक्सिमम। आ जाओ जी, 0.38, राइट? कितना है? नियर अबाउट 38.2% है। ठीक है ना, नियर अबाउट 38.2%, डन। ठीक है ना, ये मैक्सिमम है। हमने पढ़ रखा है कि बेफिफ्थ हमारा कितना होना चाहिए? 127%। तो हम क्या करेंगे, 127% लगा के रखते हैं। तो 3 से 4 का रिट्रेसमेंट डालेंगे। ये लो कितना है? अभी तो ये 127% पर ही है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मनोज ने सिखा रखा कि ये 261% भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 161.8% भी और 2 भी, ये दोनों हम लगा के रख देंगे इसको ऐसे। ठीक है ना? तो देखते हैं कि ट्यूसडे को मार्केट क्या करती है। ट्यूसडे को मार्केट 127% आती है या नहीं आती है। ये 3 रेशियो अपने पास रहे। ठीक है ना? डन, क्लियर?
आया कुछ समझ में? गुड। आएगा कैसे नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो आएगा समझ में कैसे? आना ही चाहिए, है कि नहीं? चलो जाओ ऐश करो। अब हम अगली बार क्या करेंगे? अगली क्लास से क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास से काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है? अब जो मैंने उस आई मीन जो बैक वाली जो प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पल्स, लिखो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पल्स। फर्स्ट इम्पल्स इज ट्रेंडिंग इम्पल्स, ट्रेंडिंग इम्पल्स। सेकेंड इम्पल्स इज द टर्मिनल इम्पल्स। शिवांजल, बोर हो रहे हो? उठ जा भाई, सुबह हो गई है, शाम होने वाली है, शाम को नहीं सोते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पल्स। फर्स्ट वन इज द ट्रेंडिंग, सेकेंड वन इज द टर्मिनल, ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब हम लोग क्या करने जाएंगे नेक्स्ट वीक से कि ये दोनों हम पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है पढ़ाई शुरू करेंगे पहला यहाँ से, ठीक है ना? ट्रेंडिंग से। किसके लिए पढ़ेंगे ट्रेंडिंग? तो ट्रेंडिंग पढ़ेंगे हम लोग इसके लिए, 1 के लिए, ठीक है ना? 1 के लिए पढ़ेंगे, ट्रेंडिंग से स्टार्ट करेंगे 1 के लिए, ठीक है? क्लियर? गुड, ऐश करो। चलो फाइनली समझ में आ रहा है ना? आना ही चाहिए। चलो तो मैं 10 क्वेश्चन लूँगा, मेरे पास जो है 12 मिनट का टाइम है, निकलना है मेरे को। और कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो डिसअपॉइंट मत होना। कल हमारा मॉनिटर बैठेगा क्लास लेने के लिए, राहुल या परम या फिर मधुर, तीनों में से कोई बैठेंगे, ठीक है ना? तो बड़े जो भी क्वेश्चन आए, आप अपने स्टॉक्स मत पूछा करो प्लीज, अपने स्टॉक्स मत पूछा करो। हमें जो हमें ठीक लगेगा हम पढ़ाएंगे। आप वो नहीं पूछोगे कि सर मेरा स्टॉक चेक करिए, उनको ये थॉट ही नहीं है। आप अपने स्टॉक चेक नहीं कराएंगे, आप वही कराएंगे जो आप वही करने चार्ट पूछेंगे जो आप जहां पर आप प्रैक्टिस कर रखे हो, ठीक है ना? प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करो, बेचारे मॉनिटर्स हैं, वो हमारे कभी स्टूडेंट रहा करते थे। अब ठीक है, एक एक करके मैं, जब तक मेरे पास टाइम है 12-15 मिनट के, तो फटाफट पूछो और आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलो जी, राहुल कपूर जी। नमस्ते सर। नमस्ते। जो पहला सब्जेक्ट है अपना बेस वाला, हाँ, तो उसमें हमको एमएससीडी में कितना पीछे जाना है? मैं थोड़ा एलाबरेट करता हूँ। ज़्यादातर हमको कोविड वाला ही लो मिल रहा है सभी में। आप प्रीवियस क्लास में थे जी। तो मैंने बताया नहीं कि जीरो कहाँ मिलता है? तो मेरे फिर ध्यान में नहीं रहा होगा, लेकिन अब बता दे तो। तो आपने रिकॉर्डिंग देखा कि नहीं? नहीं, रिकॉर्डिंग में मैं एक्चुअली कल ये सवाल पूछना चाह रहा था मॉनिटर को, लेकिन वो चांस नहीं मिला। लेकिन मैंने तो इसको एक्सप्लेन कर रखा है, हमें जो जीरो मिलता है या तो एमएससीडी के लोएस्ट लो पे मिलेगा या पॉजिटिव डाइवर्जन पे मिलेगा। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि अधिकतर जो एमएससीडी का लोएस्ट लो आ रहा है ना, हाँ, अधिकतर स्टॉक्स में वो कोविड के टाइम का आ रहा है। नहीं, तो आपको 21 अधिकतर पे में, मिलेगा। अधिकतर, मैं सारे में नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो जो मिल रहा है वो जो दिख रहा है लोएस्ट पॉइंट हम वहां से लेंगे। 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता हाँ, है, 5 साल का भी हो लेकिन अगर सकता हम अभी हम वहाँ ट्रेडिंग तक नहीं पहुंचे, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको तो थोड़ा रिसेंट देखना है। है। हाँ, तो रिसेंट तो देखना है तो मैं उसको ना बीच में पढ़ाऊंगा। ओके, हाँ, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी तो बेस बना रहा हूँ आप लोग का। ट्रेडिंग वाला जो बॉटम आउट आइडेंटिफाई करोगे वो मैं आपको ट्रेडिंग में ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी अभी के लिए आप जितना लोग भी सुनो, पीछे मिले। अभी आप लोगों को मैं इजी टाइप के ना नॉर्मल क्लेचर सिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना? मैं कुछ भी अभी ट्रेडिंग का पर्पज नहीं सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग अभी कुछ भी आया नहीं है। ट्रेडिंग जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि आप इसको भी टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट करके जीरो आइडेंटिफाई करके आप इसको चल सकते हो, ठीक है? जैसे मैं अभी रिसेंट में ले लिया निफ्टी का 1 2 3 4 5 ले लिया, तो इसको मैंने हम्म। किस बेस पे सेलेक्ट किया, ये आपको मैं ट्रेडिंग जब कराने लगूंगा तब सिखाऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है, तो अभी के लिए हमको जहां पर भी लो मिले जहाँ, एमएससीडी का, हाँ भले वो जहाँ 10 साल भी, पुराना हो। हाँ चाहे वो 10 साल पुराना हो तो भी। ठीक है। जैसे क्विक क्वेश्चन रिलेटेड आज के सब्जेक्ट से, जो अगर ट्यूसडे को हमारा 61% नहीं टच करता है, हम्म। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे?
तो कि ये बेनिफिट कंप्लीट है, 127% में तो कंप्लीट है। वेव कंप्लीट है, लेकिन जो जिसको हम बेस से 1 डिग्री मान रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है। हाँ, वो कंप्लीट। अभी हम लोग 1 2 3 4 मानेंगे कि हमने इसको मान रहा हूँ, मान रहे हैं फिलहाल के लिए, वो मान है या रहे नहीं है वो फिर मंगलवार है या नहीं है, वो 61% डिसाइड करेगा को पता है। डेली का ठीक। टाइम फ्रेम। तो मैंने क्या सिखाया, अभी तो ये 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही कंप्लीट हुआ है 1 2 3 4 5। तो जब इसका डेली के टाइम फ्रेम पर जाके जब बेफिट कंप्लीट करेगा, तब जाके वो तब डेली के डिग्री टाइम फ्रेम माना पर जाएगा। 61% आएगा। ठीक है ना? फाइन, थैंक यू सो टाइम मच। है। हाँ, अभी टाइम है सर। थैंक यू। ओके सर। बोलो साहिल बजाज जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने बोला था कि 2100% तक थर्ड वेव जा सकता है, हम्म। क्या ये वही होता है जिसमें मैक्सिमम 1 2 1 2 बनते हैं? हाँ, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। वन मतलब टू कि वन जो स्टार्टिंग में 1 2 1 2 फिर उसका हर एक का थर्ड वेव एक्सटेंड होता रहता है। हाँ, यही है। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बोलो जी नीलाद्री। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप फिबोनाची रेशियो यूज करते हैं वो कहाँ से मिलेगा? मतलब बाय डिफॉल्ट ही है वहाँ पर? बाय डिफॉल्ट है। अरे कल कल इसका अच्छा। भी सेशन होगा, कल इसका भी सेशन होगा, दिखाया जाएगा, लगाने सिखाया जाएगा, है ना? अच्छा। और जो सर पॉजिटिव डाइवर्जन है होता है, वो हम्म। कोई डिग्री में कोई कंप्लीट होता है, मतलब आ, जो ट्रेन लाइन में ड्रॉ करने पर आता है? अभी मैं ट्रेन लाइन पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, ट्रेन लाइन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अभी। नहीं, पॉजिटिव डाइवर्जन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको आइडेंटिफाई नहीं करना होता पॉइंट डाइवर्जन, वो मिल जाता है, वो चार्ट में अच्छा, दिखेगा। जैसे। हाँ, वो आइडेंटिफाई नहीं करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, और आ जाते हो यार, छोटी छोटी बातों पर वो मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिक मिलता है वो। ठीक है। ओके। हाय, चलो, बोलो संध्या मैम। हेलो संध्या हेलो मैम। सर। हेलो, हाँ जी मैम। आवाज आ हाँ रही है जी। सर? हाँ सर, ये जो फर्स्ट बोलो। फर्स्ट डिग्री है, इसका मैक्सिमम टारगेट क्या है? फर्स्ट डिग्री का वेव मैक्स फर्स्ट का। कितना चाहिए आपको? बोलो वन कितना चाहिए? सिक्सटी वन परसेंट आई थिंक होता है क्या? क्या करोगे जान के? अपने मिनिमम नहीं हाँ, नहीं, मिनिमम कितना है, मिनिमम ही पढ़ो मैम, मिनिमम मैक्सिमम नहीं। 61 बोला। हाँ, तो उतना ही पढ़ना है, ओके उतना ही पढ़ना है अभी फिलहाल ओके। वही पढ़ो। और ये आप हाँ, पूछो। और सेकंड क्वेश्चन है, जो करेक्शन वेव में मिनिमम 3 मूव्स बोला है ना, हम्म। आ, तो इसमें मैक्सिमम भी होता है? हाँ, कितना चाहिए आपको? मैक्सिमम आइडिया कितना? नहीं सर। बोलो फिर, मैं कितना लेना चाहूंगी? 5 हम्म? वगैरह होगा? 5? कितना? हाँ, घर 5 की तो नहीं खेती। होगा। 5 तो नहीं होगा, घर की खेती है, कुछ भी उठा लो, है ना? नहीं। हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल। 3 होता है ठीक, कि नहीं ये नहीं 5? होता। हाँ, ये होता है आपका 7 11, मिनिमम 3, मैक्सिमम 7, उसके में मिनी इंटरमीडिएट 7 और उसके बाद 11। ठीक है। 7 और 11, ओके। हाँ, पढ़ोगे। ठीक है, वो थैंक यू। डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन पढ़ोगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। आप सब में बेफिक्र हो, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है। बोलो चेतन जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये अभी जो आपने आ वाली चार्ट में दिखाया, इसको ये 75 मिनट में ही देखना है ना हमने हर चीज? हाँ हाँ, गुड मैन। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मयंक जी, मयंक प्रीत। हाँ जी सर, 75 मिनट वाला तो इन्होंने पूछ लिया, सो ओके है। लेकिन जब मार्किंग करनी है तो हमेशा डे 1 से मार्किंग स्टार्ट करके फिर 75 एंड देन 15 मिनट पे आना। हाँ, अभी मैंने मार्किंग नहीं सिखाई है, अभी अभी नहीं, बेसिक। लेकिन आप जितना आज कर रहे थे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब भी करेंगे। आपको आपको दो ही टाइम फ्रेम पे मार्किंग करनी है, डेली के टाइम फ्रेम पे और 75 का टाइम फ्रेम, बस उससे ज्यादा नहीं जाना। ठीक। ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि हम डेली से काउंट करके लेकर आएंगे। वो प्रैक्टिकल वही पॉसिबल है, लेकिन हम ऐसा कोई डिसाइड नहीं कर सकते, है ना? वो हम लोग लाइव जब बैठेंगे तब उसमें भी सिखाऊंगा, और जब एक दो क्लास होने दो तो वो ऑटोमेटिक चीज सीख जाओगे उस पर। ठीक है।
ठीक है। और अभी के लिए मेरा बस एक चीज है, जैसे अब हमने कहा एक कि भी मिस फर्स्ट, मत कर, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे। अब बताओ, अब बताओ, हाँ, बताओ, बताओ। अब जैसे फर्स्ट के बाद जो फर्स्ट डिग्री वेव के बाद रिट्रेसमेंट आता है वो मैक्सिमम 81 है। ठीक है, इन केस अगर वो फेल होता है तो उसको फिर क्या कंसिडर करें? फेल हो गया तो फेल हो गया, करेक्शन हो जाएगा 81% के बाद करेक्शन। फेल हो गया तो फेल हो गया। वो भी बताओ कितना होता है, अरे क्या बोलूं मैं आपको। पाजी फेल हो गया, निकालिए उसको, ठीक है। बोलो गीतार्थ। सर दो चीजें हैं। हाँ, एक, वेव फर्स्ट के बाद आपने बोला कि 81.2% मैक्सिमम आएगा, तो अपन स्टॉप लॉस 20 पॉइंट के लगाएंगे, 81% के जस्ट नीचे लगा लेते हैं, लॉस थोड़ा कम होगा। बात तो तुम सही करो भाई। क्योंकि वो तो फिर करेक्शन में निकल जाएगा ना, कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, मैं कल वो सोचूंगा इसके विषय में, फिर बताऊंगा। और सर मतलब क्या करना चाहिए इस चीज के लिए, मतलब बेटर ऑप्शन क्या है और क्यों? मैंने बेटर ही ऑप्शन दिया है, अब तुम मुझे सोचने में मजबूर कर रहे हो, तो टाइम दो मुझे रिसर्च करने का। ठीक है सर। और दूसरी तो अरे ये दूसरी बताओ पहले, सर दूसरी चीज ये कि जो वेव तुम्हारी एज फोर्थ है, कितनी है? मेरी मेरी हाँ, 22। होश में आ जा। ठीक है, तेरे बार में मैंने पढ़ना शुरू किया था बेटा। मुझे 81% पर बेस पॉइंट बनते, 81% पर मैक्सिमम लिमिट है। तो 0 पॉइंट इसलिए लिया जाता है कि हम इसको ओवरलैपिंग लेके चलते हैं। कभी कभी क्या होता है जी, स्पाइक आया और वो प्राइस जो है, स्पाइक जो है वो 90% खसक जाता है, तो हमारा स्टॉप तो गया, हाँ। और हम स्पाइक को रीड नहीं करते, हम्म। इसलिए बेस पॉइंट को 0 रखा जाता है। ठीक है बेटा। हाँ जी। और सर दूसरी चीज, ये वेव फोर 38.2% आपने मैक्सिमम बोला, हाँ, बट अभी हाल फिलहाल में ही जब हम, आप लोग यूट्यूब पे जब एनालिसिस कर रहे थे, वो जेड में जा रहा था जो, हाँ, हाँ, तो वो वेव फोर्थ आपने बोला प्रोडक्टिव स्टॉप लो 61.8%, 61% का रख लो, हाँ, तो हाँ। वो तो वेव फोर्थ के 50 भी चला गया, 61 भी चला अच्छा, गया। होश में आ जा। 38.2% के बाद ही मैंने बताया था कि मैंने पढ़ाया था कि 50% रेयर होता है, तो इन केस कभी वो 38% आ गया या 50% आ गया, तो हम 61.8% का ही स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ठीक है, गॉट इट सर, थैंक यू। वेलकम। आजकल के लड़के किसा कहाँ कहाँ से देख के बैठे हुए हैं भाई। एक तो मेरा नट बोल्ट खींच गया है माइक में का, मैं भी उंगली करता रहता हूँ मैं। चलो, बोलो सन्नी पाजी। हाँ जी सर। सर आपने बोला वेव 2 और वेव 4 की लेंथ बराबर होगी, सो लेंथ से मतलब जो फॉल वेव 2 में अगर लेट्स से, इसको बोलते हैं रूल ऑफ अल्टरनेशन। ये पढ़ाऊंगा मैं, रूल ऑफ अल्टरनेशन, रूल ऑफ इक्वलिटी में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, सो इसको लेंथ से पढ़ाऊंगा। मतलब फॉल है कि अगर 500 पॉइंट्स का फॉल वेव 2 में आया तो लगभग 500 का पॉइंट्स का फॉल वेव 4 हाँ में जी, आएगा। ठीक है, गुड मैन, थैंक यू। वेलकम। चलो, बोलो अंकित यादव, क्या अंदर बाहर किए हो? अंकित क्या हो गया? नमस्ते सर। नमस्ते, इंटरनेट खराब है? यस सर। गुड। सर मुझे पूछना था कि अगर वेव 2 38% नहीं आती है हाँ, और उसके बाद वेव 3 स्टार्ट हो जाती, तो हम कंसीडर कर सकते हैं उसको वेव 2? हाँ, लेकिन वो एक्सटेंशन का पार्ट है, कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जब निफ्टी में सर जो कोविड के बाद से जो रैली स्टार्ट हुई है, हाँ, उसके बाद जो वेव 2 आई है वो 38% नहीं आई है। हाँ, तो हम उसको भी रीड करेंगे। देखो, हमने क्या पढ़ा है, 30.2% आइडियल करेक्शन है। 38.2% किसी भी चीज का, किसी भी करेक्शन का आइडियल है। अगर वो नहीं आया तो 14% भी ऑप्शन होता है, 23.6% भी ऑप्शन होता है। ठीक है। ठीक है। और सर एक ये था कि इम्पोर्टेंट हार्ड से इम्पोर्टेंट लो लगाया हमने, उसके बाद 61.8% भी आ गया, हाँ, वेव 1 बन गया, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हो रहा और चला जा रहा है नीचे पे तो वो तो स्टॉप लॉस। जा सकता है। मैंने क्या पढ़ा है, 61.8% मिनिमम क्राइटेरिया है वो। नहीं, उसके बाद स्टॉप लॉस कट गया, मान लो बेस पॉइंट से कट गया हो जाके वेव 2। वेब 2 और नीचे आ गया। हाँ मतलब
बेस पॉइंट से नीचे चला जाए वेव। हाँ, तो मैं इसको ना जब फ्लैट करेक्शन सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कब ये कट सकता है और कब ये नहीं कटेगा। ये करेक्शन का पार्ट में जब आएगा तब इसको फिर से डिस्क्राइब करूंगा मैं। हाँ सर, लेकिन वो समझ गया क्योंकि ना उसमें इम्पल्स में 5 मूव भी है, लेकिन उसमें अभी मैंने फिलहाल चेक करोगे तो नहीं कटेगा, चिंता ना करो, वो आपके सिलेबस में है। जब फ्लैट करेक्शन सिखाऊंगा ना, जब रीजन देना शुरू करूंगा कि ये 61% के बाद आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। वो डिपेंड करेगा टाइमिंग पीरियड कि वो प्रीवियस टाइम कितना लिया, तो मैं टाइम पीरियड भी सिखाऊंगा इसका, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। आप जितना क्वेश्चन आप सब पूछना जा रहे हो वो सब कुछ सिलेबस में है, आप बेफिक्र हैं आप लोग, ठीक है। बोलो जी आलोक, आलोक जी बताइए। सर मुझे वही पूछना था कि आपने बताया था कि वेव 1 या डिग्री 1 61.8% तक जाएगा, तो ये मिनिमम उसका हो गया ना, तो वो उसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि वेव 1 कंप्लीट हो गया, मतलब या इसके ऊपर नहीं जाएगा अभी? ऊपर नहीं जाएगा, ये तो मार्केट के सब डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। हम इतना मान के चलते हैं कि 61% आता है तो 1 कंप्लीट हो रहा है, मतलब 1 हो गया। अब इसके ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, 127% तक जा सकता है। तो जब 161% पर आ गया तो वहां पर बियरिश कैंडल पैटर्न बनेगा, तो हम मानेंगे कि चलो जी कंप्लीट हो गया। ओके। लेकिन अगर बियरिश कैंडल पैटर्न नहीं बना और चलता ही चला गया तो फिर तो कहाँ जा सकता है, लंबा खींच सकता है। ओके सर। बोलो नीलाद्री। और सर, हाँ सर, पूछ लिए हेलो, आप हाँ क्वेश्चन। पूछ रहे सर। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर। सर, बुलिश कैंडल पैटर्न और बियरिश कैंडल पैटर्न क्या होता है? कब से है मार्केट में कब से हो? 21 से तुम मार्केट में कब से हो? 21, आए 21, 2021। अच्छा 2021 से हो, अच्छा हाँ, ठीक है। मैं लिस्ट दे दूंगा बुलिश कैंडल पैटर्न की और बियरिश कैंडल पैटर्न की, मैं मॉनिटर से बोल के लिस्ट डलवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ओके सर। गुड। बोलो जी मोन महेश जोशी सर, जल्दी पूछे सर। सर थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है और क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं। थैंक यू। सर आपने जो होमवर्क ये दिया था एक्सिस बैंक, L&T और अपोलो हॉस्पिटल, उसमें बेस पॉइंट तो निकाला, लेकिन वहां बेस पॉइंट पे कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा। वो मैंने नहीं दिया था, मॉनिटर देते हैं होमवर्क। आपको जो होमवर्क दिया था शांति से किया करें, ठीक है। जैसा दिया जा रहा है वैसा करें। नहीं नहीं, होमवर्क तो कर लिया, लेकिन वहां कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऐसा नहीं मिला बेस पॉइंट पे। बिना बिना पॉइंट आवेदन के हम लोग देंगे भी नहीं। अगर दिया गया है तो मैं इसको चेक करवा के फिर से दिखा के भेजता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। ओके ओके। डोंट वरी, गुड। चलो सुब्रत विश्वास प्लीज। हेलो सर। हेलो जी। हेलो हेलो बताओ। सर, एक्चुअली आइडियल केस में वेव थर्ड 5 मूव्स होंगे, एम आई राइट सर? सर बट एक्सटेंशन में वेव थर्ड 5 मूव्स के ज्यादा होंगे, 21 मैक्सिमम। सर आइडियल केस में वेब थर्ड के बाद में वेब फोर्थ 38.2% रिट्रेसमेंट होंगे, बट वेब थर्ड एक्सटेंशन में तो आप कितना होंगे सर? 14%। 14। हाँ ओके सर, थैंक यू। विपुल सर प्लीज। हाँ हेलो सर। एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो है और हम फर्स्ट वेव जो मान रहे हैं वो 61.8 मान रहे हैं कि जब वो आएगा तभी वो कंप्लीट होगा, बट जो सबऑर्डिनेट वेव है मान लीजिए कि वो वेव 5 127% पे जाकर रुक जाती है और 61.8 अचीव नहीं होता है, तो भी हम उसको 5 वेव उसको मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं, फिर नहीं मानेंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। गणेश कदम। सर हाँ जी। हाँ सर, पहला सवाल है सर, हमने एमएससीडी डाइवर्जेंस जो देखा है, आरएसआई में भी एक डाइवर्जेंस होता है क्या? ये सिमिलर है क्या?
सर जी मैं रिकमेंड करूंगा कि ना ही करें RSI। मैंने EJW में MACD ही पढ़ा है। ओके ठीक है ठीक है सर। ना? सेकंड क्वेश्चन है कि कभी कभी जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि कुछ फेलियर्स होते हैं, ट्रैप होते हैं, जैसे फेलियर ब्रेकआउट पढ़ेंगे ट्रैप। हाँ, उसको ट्रंकेटेड बोलते हैं। फेलियर भी पढ़ोगे आप, ठीक है ना? पढ़ोगे आप। अब ओके फेलियर जो वोलेटिलिटी इतनी बढ़ गई है कि फेलियर अब नहीं बनते हैं, फेलियर अब नहीं बनता है ना। अब फेलियर नहीं पढ़ना किसी को। ओके सर, तीसरा एक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब रिक्वायरमेंट है हमें। काफी अच्छा लग रहा है कि आप जो जो भी पढ़ा रहे हो, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चंस यही आ रहे हैं कि कहाँ से क्या पकड़े। तो इस कोर्स में हमें क्या रिटर्न इस कोर्स मटेरियल में आपको सिखाया मिलेगा? जाएगा। ठीक है। रिटर्न मटेरियल क्या होगा सर? हम बाकी के टाइम में भी लर्न नहीं करने में दूंगा 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 मैं थैंक यू सर। दूंगा। अभी ऐसे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना सिखा रहा हूँ, उस पर चुपचाप फोकस करो आप सब लोग, ठीक है? हमें कैसे पढ़ना है। थैंक यू सर। डोंट वरी, वेलकम। हाँ बोलो योगेश सर। योगेश सर देख रहे हो? सर मेरा क्वेश्चन ये था हाँ कि सर कैन यू सी द चार्ट ऑफ CG पावर? किसका पावर? CG पावर। बताएं सर, बताइए। Sir, we can go to 75 minutes. Sir, now at this point of time, our MACD is at the lowest level, ठीक है past history. ठीक है। Agreed? हाँ एग्रीड। So, can we call it the moment it crosses 61.8% of this high, this somewhere around this? नहीं, जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक नो। तब तक नहीं ना? ना, जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक, जब तक 739 नहीं आता तब तक नो। Okay. That is what my question was. Whether we can see the same thing on daily chart and 75 minutes. हाँ 75 का टाइम फ्रेम में भी वही क्राइटेरिया होना चाहिए। Okay. 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 Thank you, sir. वेलकम सर। शैलेश पटेल। पटेल साहब बताएं। आवाज आवाज दीजिए, आवाज दो हमको। हेलो आवाज दीजिए। बोलो। नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो जी। श्याम सुंदर, श्याम क्या नाम है? श्याम दास। So, good evening, sir. Sir, you mentioned, right, that wave 3 will have gaps usually, right? That's characteristics of wave 3. And until those gaps are mitigated, when those gaps are mitigated, we will say that wave 3 is complete, right? When it will start with gaps, then it's called the breakaway gap. I will teach when I will teach the gaps. Okay, sir. But those gaps, will it be mitigated in the same degree or the next higher degree? Only degree. Same degree. Okay, sir. And when we are drawing a retracement from important high to important low, right? And we will observe that if it is coming to 61.8, it is coming to 61.8, but if it is not a 5 move, how do we interpret it? Like it is not 5 moves. It's not possible. It's not possible. Okay. ठीक है। Okay. गुप्ता जी बताएं। गुप्ता जी बताएं। हाँ जी सर, एक और क्वेश्चन था कि जैसे हायर हाई एंड लोअर लो पे 61 डिग्री पे पहुंचना है। दिस इज ऑन द डेली चार्ट, राइट? मान लीजिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, वन आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और वहां पर हम
61 डिग्री 61.8 डिग्री % पे लगाते हैं और वो अचीव हो जाता है हमारा, तो उससे क्या हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1 आवर में अचीव हो गया तो वो डेली में भी हो जाएगा? ना नहीं। ना, तो इसका क्या रिलेशनशिप है डेली और 1 आवर में? हम वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। ओके, वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो आप। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ श्वेता प्लीज, श्वेता प्लीज। हाँ ये सर एक बार जोमेटो का चार्ट ओपन कीजिए ना। वही तो मैं सोचा जोमेटो कोई को नहीं पूछ रहा, जोमेटो आईटीसी। हाँ अभी इंटरनल हो गया ना उसका नाम, किसका इंटरनल हो गया? जोमेटो का नाम। क्या हो गया जोमेटो का नाम? इंटरनल फीचर हो गया ना। हाँ बताओ मैम। सर इसका डेली में जो इसका 0.0 आ रहा है, जहाँ MACD में आया वो फेल हो रहा है, तो इसका कहाँ फेल हो 0.8 रहा है? जहाँ से कहाँ फेल हो रहा है? फेल कहाँ हो रहा है? इधर बॉटम है ऑलरेडी। आप एक्चुअली देखोगी तो बट बॉटम वो बॉटम यहाँ पर है। बट वो 61 हाँ क्या कहाँ गया 61%? हाँ कहाँ वो 61% आया? बताओ कहाँ आया 61%? अभी तो आया ही नहीं। हाँ नहीं आया। फिर अभी काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। सो रीसेंट उसको नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट करके नहीं चेक करेंगे क्या वो भी 61? तो हाँ शिफ्ट करोगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं आएगा, अभी भी वहाँ पर भी नहीं है। लो यहाँ पे भी कर नहीं लो। सर, जो नेक्स्ट वाला है वो वाला 61.8 को वो टच कर गया, अगर नेक्स्ट हाई लो को लेंगे तो। हाँ तो कर सकते हैं ना। तो सर तब ये जीरो मानेंगे ना जो नेक्स्ट वाला आएगा? हाँ नेक्स्ट वाला मानेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। कल क्लास है आप लोग की, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन वही पूछना आप लोग, अपने जो क्वेरी है स्टॉक्स में पूछ लेंगे। चलो ऑल द बेस्ट आप सभी को।